प्रोडक्ट्स हैं। हमारे देश में बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जिसमें चीनी के अलावा कुछ होता ही नहीं है और उन प्रोडक्ट्स को हेल्थ सप्लीमेंट, ओआरएस और एनर्जी ड्रिंक के नाम पे खुलेआम बेचा जा रहा है। फेक ओआरएस वाला केस मैंने आपको बता दी कि कैसे एक डॉक्टर ने 8 साल तक इसको बैन करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके बाद एफएसएसएआई ने इस पे बैन लगा दिया, लेकिन हमारे मिलॉर्ड्स ने इस बैन को होल्ड पे डाल दिया क्योंकि कंपनी का करोड़ों का स्टॉक खराब हो जाता। और कंपनी यही आर्गुमेंट दे रही है कि एफएसएसएआई ने पहले तो इसे परमिशन दी हुई थी, तो अब बैन क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मैगी वाले केस में हुआ था जब 2015 में एफएसएसएआई ने इस पे बैन लगाया था क्योंकि इसमें लेड की मात्रा सेफ लिमिट से ज्यादा पाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले के फेवर में रूल कर दिया था। एमडीएच और एवरेस्ट जो भारत के दो सबसे बड़े मसाले ब्रांड्स हैं, इनके कई सारे प्रोडक्ट सिंगापुर, हांगकांग और नेपाल में बैंड हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जबकि वही सेम मसाले भारत में बेस्ट सेलिंग की कैटेगरीज में आते हैं और सारे लोग अपनी सब्जियों में डाल के उसको खाते हैं। इसी तरह से पतंजलि का भी रेड चिली पाउडर भी अनसेफ पाया गया था, जिसके बाद एफएसएसएआई ने इस पाउडर के पूरे बैच को रिकॉल करने के लिए कहा था। पतंजलि का प्योर काऊ घी भी सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में मोस्टली दूध या चाय के साथ बिस्किट चलते हैं। क्रीम बिस्किट तो बच्चों का फेवरेट होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन बिस्किट्स में चीनी भरी होती है। इन बिस्किट्स में ऐसे कलर और केमिकल को यूज किया जाता है जिससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ओबेसिटी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नकली क्रीम बिस्किट में ट्रांस फैट होता है जो आमतौर पर वनस्पति या डालडा में पाया जाता है। ट्रांस फैट या हाइड्रोजनीकृत वसा शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नकली क्रीम खाने से दिल की बीमारी और स्ट्रोक्स आने के खतरे के साथ ही इससे मोटापा और वजन बढ़ने का खतरा भी होता है। इनफैक्ट बहुत सारे क्रीम वाले बिस्किट में आप देखना क्रीम की स्पेलिंग होती है CREME यानी क्रेम, क्योंकि ये लोग असली क्रीम नहीं यूज करके ऑयल वाली क्रीम बनाते हैं और आपको लगता है कि आप क्रीम वाला बिस्किट खा रहे हैं, कितनी हेल्दी चीज है। कई बार तो फेक प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि फेक और ओरिजिनल में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। नोएडा में एक गैंग अमूल के फेक बटर और घी बेच रहा था। खुद ब्रांड्स इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं। अमूल का मक्खन दिन भर चलता रहेगा जी। ये तो डिलीशियस का मक्खन है अंकल। नहीं हम पढ़ो जी, डिलीशियस है ही नहीं। देखो अमूल लाइट, भारत सरकार पढ़ो जी, भारत सरकार लिखा नहीं लिखा। भारत सरकार तो लिखा, लेकिन मक्खन डिलीशियस का अंकल है नहीं। पकड़े गए भैया अमूल बटर बोल के अमूल का डिलीशियस स्प्रेड खिला रहे हैं। फैट स्प्रेड होता है, बटर के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। 100 ग्राम सिर्फ 22 रुपीज का पड़ता है इनको। और शॉकिंग बात आपके लिए है कि ये बनता है पाम ऑयल से, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। शहरों में तो लोग फूड ऑर्डर करके भी बहुत मंगवाते हैं, जिसमें बहुत से बार आपको लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में वो क्लाउड किचन होगा। और इन क्लाउड किचन की क्या हालत होती है ये आप खुद ही देख लो। ये पिक्चर एक यूजर ने अनोनिमसली रेडिट पे शेयर की थी, जिसके खाने में कॉकरोच निकला था। और खाना आप तक 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है, तो वो फ्रेश तो नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कितना पुराना हो सकता है। दिमाग लगा के सोचोगे तो शायद आप बाहर से खाना ऑर्डर करना बंद ही कर दोगे। पटियाला में एक केस हुआ था जिसमें एक फैमिली ने किसी रेस्टोरेंट से केक ऑर्डर किया था और उस केक के खाने के बाद उसकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये केक